एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि पीवाईक्यू में भी पूछा गया है और आने वाला भी है इसमें से क्वेश्चन। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, और जिसको भी क्वेश्चंस का आंसर आता होगा वो कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर बताने से पहले बताओगे, ठीक है। तो आ जाओ पहला प्रश्न है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड? माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी या डर्मेटोलॉजी या इकोलॉजी? तो बताओ, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ एल्गी जो है वो कहलाएगा फाइकोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रश्न हम लोग आज 20 करेंगे, 20 में से देखो कितना सही होता है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों के जोड़ के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बोन जॉइंट्स कॉल्ड? एनाटॉमी या कार्डियोलॉजी या एंथ्रोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? तो हड्डियों के जोड़ को कहते हैं एंथ्रोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हड्डी के अध्ययन को नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है हड्डियों के जोड़ के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हड्डियों के जोड़ के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ हार्ट साइंस कॉल्ड? हेपेटोलॉजी या कार्डियोलॉजी या हेमेटोलॉजी या नेफ्रोलॉजी? तो हार्ट साइंस का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में होता है? इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कैंसर स्टडीड? कार्सिनोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या लेप्रोलॉजी या हिस्टोलॉजी? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कार्सिनोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड? तो सबसे याद करने का परफेक्ट तरीका है, बैक्टीरिया के अध्ययन पूछ रहा है तो बैक्टीरियोलॉजी होगा ऑब्वियसली। बैक्टीरिया में लॉजी लगा देना है, बस वही हो गया बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के भौगोलिक वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी या कोडोलॉजी या जेनेटिक्स या हिस्टोलॉजी? क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडोलॉजी। जीवों के भौगोलिक वितरण के अध्ययन को क्या कहेंगे? कोडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? डर्मेटोलॉजी या लेप्रोलॉजी या हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी? कौन सा है? तो यहाँ पे पूछ रहा है त्वचा के अध्ययन से संबंधित, तो त्वचा से अध्ययन से संबंधित विज्ञान जो है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों व वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? कोडोलॉजी या इकोलॉजी या जेनेटिक्स या साइटोलॉजी? तो जीवधारियों व वातावरण के पारस्परिक संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड? एंटोमोलॉजी या हेर्पेटोलॉजी या इच्थियोलॉजी या हेपेटोलॉजी? तो यहाँ पे पूछ रहा है कीट के अध्ययन को, तो कीट का अध्ययन की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगति व विभिन्नताएं का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी या जेनेटिक्स या एनाटॉमी या पैथोलॉजी? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, ठीक है। हेरिडिटी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री व्याधियों का अध्ययन किस में किया जाता है? फीमेल डिजीज का। इन विच ब्रांच आर फीमेल डिजीज स्टडीड? डर्मेटोलॉजी या गायनोकोलॉजी या कार्डियोलॉजी या हिमेटोलॉजी? तो गायनकोलॉजी में फीमेल डिजीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड? हिमेटोलॉजी या हेपेटोलॉजी या हिस्टोलॉजी या पैथोलॉजी? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ब्लड के अध्ययन को पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हिमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ वर्म कॉल्ड? हेलमेंथोलॉजी या एंटोमोलॉजी या इच्थियोलॉजी या लेप्रोलॉजी? तो कृमि का जो अध्ययन होता है वो हेलिमेंथोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स कॉल्ड? इच्थियोलॉजी या हर्पेटोलॉजी या कोडोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? क्या हो जाएगा?
सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सरीसृप का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ लीवर कॉल्ड? हिमेटोलॉजी या हेपेटोलॉजी या कार्डियोलॉजी या नेफ्रोलॉजी, क्या कहलाएगा यकृत का अध्ययन? तो यकृत का अध्ययन जो है हेपेटोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक की विस्तृत संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज कॉल्ड? हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी या एनाटॉमी या इकोलॉजी? तो उत्तक के विस्तृत संरचना का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है जिसमें बहुत सारी मछलियों का अध्ययन किया जाता होगा? इच्थियोलॉजी या फाइकोलॉजी या एंटोमोलॉजी या कॉर्सिनोलॉजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इच्थियोलॉजी। ठीक है। इच्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ लेप्रोसी कॉल्ड? डर्मेटोलॉजी या लेप्रोलॉजी या हिमेटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तो नाम से ही अस्पष्ट है। यहाँ पे लेप्रोसी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लेप्रोलॉजी। जैसे वहाँ पढ़े थे बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। वैसे लेप्रोसी के अध्ययन को लेप्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ मलेरिया कॉल्ड? मलेरियोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या वायरोलॉजी या पैरासिटोलॉजी? तो यहाँ पे मलेरिया का अध्ययन पूछ रहा है तो मलेरिया का अध्ययन हो जाएगा मलेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब याद करने का नहीं है, समझने का है। जैसे बैक्टीरिया का पढ़े थे बैक्टीरियोलॉजी, मलेरिया का है मलेरियोलॉजी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कॉल्ड? इकोलॉजी या एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी या फाइकोलॉजी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एनाटॉमी में हम लोग शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो बताओ 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है? अगर नहीं हुआ है सही तो कोई बात नहीं, आप याद कर लो सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप अपना टेस्ट लगा सको। अगर टेस्ट में नहीं आ पा रहे अच्छे मार्क्स तो आप याद करते जाओ क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चंस ना छूटे।